हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस मेरा नाम है नित्य और आप देख रहे हो डेली लीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। तो इसी के साथ हमने यूनिट 1 कवर कर लिया है और जिन्होंने भी वो यूनिट 1 नहीं देखी है प्लीज़ उससे रिलेटेड सारे पार्ट हमारे आ चुके हैं वीडियोस पे, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आप वहाँ से इसकी सारी डिटेल देख सकते हो यूनिट 1 की। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। यूनिट 2 इसमें पूरी कवर हो जाएगी आपकी, जिसमें डेफिनेशंस अंडर आईटी एक्ट के अंदर जो भी सारी रिलेटेड बातें आती हैं इस वीडियो में करेंगे हम आज की में। और गाइज आपको इसके फ्री में ही नोट्स अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। प्रॉपर नोट्स प्रॉपर डिफाइन में हमने इजी लैंग्वेज में नोट्स आपके लिए बनाए हैं, प्लीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बिना वेस्ट करे टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की यूनिट 2 कंप्लीट मिल जाएगी, ये कंप्लीट डिटेल एक ही वीडियो में मिल जाएगी आपको और आपको इसके पार्ट्स वगैरह कोई ढूंढने की ज़रूरत है नहीं। प्लीज़ जाके यूनिट 1 कवर कीजिए सबसे पहले, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने वो यूनिट 1 की नहीं देखी वीडियो पहले जाके वही देखिए। तो चलते हैं भाई इस बात पे, यूनिट 2 पे। भाई देखिए क्या है कि भाई मैं आपको लैंग्वेज वाइज बताऊँगा। देखिए साइबर क्राइम्स लॉज, साइबर लॉज इन इंडिया में क्या है। देखिए भाई भारत के अंदर ना कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, भारत के अंदर कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई देखिए सबसे पहले ना कम्युनिकेशन के ऊपर लॉ आया था। किसके ऊपर आया सबसे पहले लॉ? कम्युनिकेशन के ऊपर लॉ आया सबसे पहले, ठीक है, इतनी बात पता है आपको। भाई जो ये लॉ आया था ना सबसे पहले, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। क्या ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था? भाई उसका नाम था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ये वाला सबसे वन। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, ठीक है भाई। भाई जो दूसरा एक्ट आया वो है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि ये वाला है सेकंड वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये आया था आपका दूसरा एक्ट। इसमें क्या था भाई, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर केवल डिजिटल इंडियन प्रोग्राम, क्या बोला मैंने आपको, डिजिटल इंडियन प्रोग्राम जब इंडिया ने लॉन्च किया था ना, तो वास्तविकता में हमने ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस फैसिलिटी को अपनाया था। ठीक है भाई, ई गवर्नेंस और ई फैसिलिटी को अपनाया था पहले। भाई असल में पहले क्या था, पहले आप सब कुछ पेपर पर लिया करते थे, जो भी काम था पेपर पे करते थे आप। पहले क्या था भाई, जो भी काम लिया करते थे वो पेपर पे लिया करते थे। लेकिन आजकल आप इन चीज़ों को अपने किसी ब्लॉग में रखते हो, अपने किसी ब्लॉग वगैरह में रखते हो। आजकल जो भी चीज़ें होती हैं आपकी ये ब्लॉग में रखते हो। तो भाई तो सरकार के द्वारा ना ये क्या चीज़ लाई गई भाई, ये ऑथेंटिकेट किया गया कि पेपर की जगह पर ई पेपर भी यूज़ किया जा सकता है। पेपर की जगह पे नॉर्मल पेपर की जगह पे नॉर्मली हम पेपर की जगह पे ई पेपर भी यूज़ किया जा सकता है। भाई ई पेपर क्या है? ई पेपर का मतलब है भाई इलेक्ट्रॉनिक वे में यूज़ किए जा सकते हैं। देखिए सारी जानकारी मिलेगी आपको, धीरे धीरे मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले इसको रीड करते हैं हम। रीड, ये सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड है क्योंकि वो पहले वाला तो जा चुका है। देखिए क्या है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इंटेंड्स टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस एंड इट्स फैसिलिटेट डेवलपमेंट एज एन अल्टरनेट टू पेपर बेस्ड ट्रेडिशनल मेथड। यानी कि पेपर वाला जो भी है भाई ई पेपर का यूज़ किया जाएगा। ये सरकार के द्वारा आया है। भाई आगे बात करें इसकी, द एक्ट हैज एडॉप्टेड अ फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच इन विच पेपर बेस्ड रिक्वायरमेंट सच एज डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर्स आर रिप्लेस्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पार्ट्स। देखिए क्या कह रहा है
यानी कि भाई जो आप अभी तक हाथ से लिखा करते थे ना, हाथ से करते थे जो भी मैनुअली, आप उसे ऑनलाइन भी करेंगे तो वो भी एक्सेसिबल माना जाएगा। आप उसे जो भी अभी तक हाथ से करते थे आप, तो आप उसे ऑनलाइन वगैरह भी करोगे ना, वो भी मैनुअली माना जाएगा। भाई आप इसे डॉक्यूमेंट, जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट हैं वो डिजी लॉकर होता है ना, जो डिजी लॉकर पे भी आप सेव कर सकते हो ना, उसे भी वैलिड माना जाएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो डिजी लॉकर पे सेव करोगे आप, वो भी वैलिड माने जाएंगे। ये सरकार के द्वारा आ गया था। तो इसमें ये लिखा है कि भाई जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, सिग्नेचर्स वगैरह जो भी हैं, आप उसे रिप्लेस कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक वे में। इतनी बात समझ में आ गई भाई, सेव हो जाएंगे वो भी वैलिड माने जाएंगे। आगे बात करते हैं इसी को लेके। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई ये एक्ट क्यों आया, किस लिए आया, किस पर्पज़ के लिए आया। अब पर्पज़ वगैरह भी सारी धीरे धीरे पता चल जाएगी। देखिए सबसे बड़ा रोल है इसमें इंटरनेट। व्हाट इज़ इंटरनेट, क्या है ये भाई? आपने बचपन में काफ़ी चीज़ें जानी होगी इंटरनेट के बारे में, क्या होता है इंटरनेट, सब चीज़ें आपको पता है। वैसे ये सब्जेक्ट ही ऐसा, आपको सब चीज़ें इसके बारे में पता होगी पहले से ही, लेकिन इसको और डिटेल में जानना या फिर इसे प्रॉपर वे में जानना, इसलिए आपका ये सब्जेक्ट आया है। सिंपली लैंग्वेज में क्या हूँ तो मैं आपको, तो भाई व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है आखिरकार इंटरनेट, जानते हो आप? लेकिन देखिए अब आपके एग्ज़ाम में आएगा ये सब्जेक्ट, तो भाई आपको ना थोड़ा प्रॉपर वे में लिखना होगा कि भाई ऐसे तो हम कह नहीं सकते भाई जो भी इजी लैंग्वेज, भाई इंटरनेट सर्च करने का सिस्टम है जो भी है, इस तरीके से नहीं। अब आपको इसको बताना होगा कि भाई ये कब आया था, इंटरनेट का यूज़ क्यों किया गया, कब आया, कब इस कौन से किससे प्रोवाइड हुआ, कैसे हुआ, यानी कि इसकी सारी जानकारी अब आपको इस लेवल तक देनी होगी। इसलिए ये चैप्टर आया आपका, ये सब्जेक्ट ही आया बल्कि आपका, व्हाट इज़ इंटरनेट। देखिए क्या है भाई, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हम सिंपल ही कहेंगे भाई इंटरनेट को नेट बोल सकते हैं, इंटरनेट को हम नेट बोल सकते हैं। इतना पता है भाई, सीधी बात कि नेट बोल दो इसे, ये आपका इंटरनेट है भाई, जिसमें आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ये इंटरनेट है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट आप इसका भी रीड कीजिए। द इंटरनेट समटाइम कॉल्ड, ये वाला देखिए आप, द इंटरनेट समटाइम कॉल्ड सिंपली द नेट, भाई सिंपल भाषा में नेट कह सकते हो उसे, इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम, ये वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, ए नेटवर्क सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इन विच यूजर्स एट एनी वन कंप्यूटर कैन इफ दे हैव परमिशन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर। अगर जो परमिशन मिल जाए तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड समटाइम टॉक डायरेक्टली टू यूज़र एंड एट अदर कंप्यूटर्स, डायरेक्टली हम बातें वगैरह भी कर सकते हैं अगर जो हमें परमिशन हो तो। भाई ये इंटरनेट है। अब सेकंड पॉइंट में इसकी बात करते हैं हम, ये कब आया, किसके द्वारा आया, कब स्टार्ट किया गया ये। देखिए इसको रीड कीजिए आप। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस laid the foundation of the internet roughly 30 years ago with a network called ARPANET। ARPANET ये रहा ARPANET। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं आपको, भाई ये 30 साल पहले आया था। क्या आया था 30 साल पहले, किसके द्वारा आया था भाई? ये यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा आया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। 30 साल पहले इसका फाउंडेशन इसी डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ था। भाई पहले ना, ठीक है, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं था पहले, भाई जो भी जनरल पब्लिक है उसके लिए ये यूज़ करना नहीं था। तो देखिए आप इसको आगे देखिए, देखिए क्या है कि भाई इसका फाउंडेशन हुई इस डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये 30 साल पहले आया। इसको पहले जब ये आया था ना, जब पहले था ना ये, इसको अल्फानेट कहते थे पहले, इसको सिंपल इंटरनेट वगैरह नहीं कहते थे, अल्फानेट कहते थे इसको। But the general public did not use the internet much until after the development of the world wide web in the early। देखिए भाई ये जनरल पब्लिक के लिए यूज़ करने के लिए नहीं था, ये जनरल पब्लिक के लिए यूज़ करने के लिए नहीं था। कब तक नहीं था? जब तक हमारा वर्ल्ड वाइड वेब स्टार्ट नहीं हुआ था, जब तक। तो भाई बेसिकली मैंने आपको क्या कहा कि भाई ये जो भी इंटरनेट वगैरह था, ये पहले जो भी अल्फानेट कहते थे इसको हम पहले,
यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा जब ये आया था 30 साल पहले, तो इसको ARPANET नाम दिया गया था। और ये जनरल पब्लिक के लिए यूज़ के लिए नहीं था। कब तक यूज़ नहीं कर सकती थी जनरल पब्लिक? जब तक हमारा वर्ल्ड वाइड वेब नहीं आया था, 1990 तक जनरल पब्लिक के लिए यानी कि इंटरनेट यूज़ करना पॉसिबल नहीं था। तो अब आगे बात करें इसकी थर्ड पॉइंट। इन 1957 द यूएस गवर्नमेंट फॉर्म द एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अल्फा। अल्फा क्या है ये? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, a segment of the Department of Defense charged with ensuring US leadership in science and technology with military applications. In 1969, Alpha established AlphaNet, the forerunner of the internet. देखिए क्या कह रहा है ये वाला भाई, जो ये यूएस गवर्नमेंट है ना, ये भाई हम जानते हो कि भाई इंटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये आया होगा, टेक्नोलॉजी वगैरह से यानी साइंस वगैरह से ये आया इंटरनेट। पहले से सिर्फ डिफेंस के लिए यूज़ किया गया था, पहले से सिर्फ डिफेंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था, अब इसको जनरल पब्लिक भी यूज़ कर सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, फोर्थ पॉइंट देखिए ये वाला। ARPANET was a network that connected major computers at the University of California at Los Angeles. By Los Angeles, the University of California at Santa Barbara, Stanford Research Institute, and the University of Utah. Within a couple of years, several other educational and research institutions joined the network. देखिए क्या कह रहा है ये वाला आपका फोर्थ पॉइंट, जो कि भाई अल्फानेट ना भाई काफ़ी नेटवर्क था। क्या था भाई इसे ना मेजर कंप्यूटर को कनेक्ट करता था। ये जो भी नेटवर्क वगैरह है ना, ये मेजर जो भी कंप्यूटर वगैरह होते थे पहले उन्हें आपस में कनेक्ट कर देता। इसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपस में कनेक्ट किया गया। अभी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो कि अपनाया गया इस कंप्यूटर को, मतलब इन्हें नेट वगैरह को अपनाया गया, कंप्यूटर्स कनेक्टिंग हुई, तो ताकि ये कि भाई कुछ काम कर सके, यानी कि मिलके कुछ काम कर सके। इसको सारे नेट वगैरह के द्वारा सारे यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर वगैरह को कनेक्ट करके देखा गया, ताकि भाई ये मिलके कुछ काम कर सके। तो बेसिकली इसका शुरुआत हो गई इसकी, फिर इसे आगे भी यूज़ करना शुरू कर दिया गया। तो आगे बात करें इसको, धीरे धीरे ये जब वर्ल्ड वाइड वेब आया आपका, इसको यूज़ किया गया इसका। आगे ये वाला पॉइंट देखिए आप इसका। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क कंप्राइजिंग मैनी वॉलंटरीली इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस नेटवर्क। इट ऑपरेट्स विदाउट अ सेंट्रल गवर्निंग बॉडी। देखिए क्या कह रहा है ये भाई, बेसिकली इंटरनेट का कोई ओनर नहीं है, इंटरनेट का कोई ओनर इसका नहीं है। बेसिकली ये भाई नेटवर्क प्रोग्राम वगैरह जो भी है ये उसके द्वारा आया है। द टेक्निकल अंडरपाइनिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द कोर प्रोटोकॉल्स, यानी कि IPv4 IPv6 is an activity of the Internet Engineering Task Force, a non-profit organization of loosely affiliated international participants that anyone may associate with by contributing technical expertise। देखिए ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये क्या कह रहा है भाई, इंटरनेट ना कोई प्रोटोकॉल्स पर ही बेस्ड है, प्रोटोकॉल्स पर ही इंटरनेट बेस्ड है। जैसे कि भाई IPv4 ये वाला और IPv6 आपने देखा होगा अपनी सेटिंग्स वगैरह में, ये लिखा आता है कि भाई इसकी नेटवर्क वगैरह किस स्पीड से चल रहे हैं। ये आपने अपने फ़ोन वगैरह में भी देखा होगा। भाई जो एक्टिविटीज़ के बेसिक पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं ना, जो इंटरनेट बेसिक पे प्रोवाइड करवाते हैं सर्विस, उसी के द्वारा ये इंटरनेट आया, इसका कोई ओनर वगैरह है नहीं। आगे बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट में। भाई टू मेंटेन इंटरऑपरेबिलिटी द प्रिंसिपल नेम स्पेसेस ऑफ द इंटरनेट आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। देखिए ये आईकैन के बारे में आपने जाना होगा पहले भी। भाई आईकैन क्या है, ये एक ना टेक्निकल कॉरपोरेशन है जो देखती है कि इसका यूज़ कैसे किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है, कौन इसका यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें ये कॉरपोरेशन है आईकैन, यही सारी चीज़ें देखती हैं
कि कैसे यूज़ किया जा रहा है आई कैन। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करें भाई, आई कैन इज गवर्नड बाय एन इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम across the internet, technical, business, academics and other non commercial communities। इसका देखिए कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। हम इंटरनेट टेक्निक्स का टेक्निकल यूज़ करते हैं हम इसका, नॉन कमर्शियल कम्युनिटीज़ में भी, बिजनेस वगैरह में भी। आई कैन कोऑर्डिनेट द असाइनमेंट ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर्स फॉर द यूज़ ऑन इंटरनेट इंक्लूडिंग डोमेन नेम्स, इंटर प्रोटोकॉल, IP एड्रेस वगैरह जो भी है भाई, एप्लीकेशन पोर्ट नंबर्स इन द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स एंड मे बी अदर पैरामीटर्स। इन जिन जगहों पे इनको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली नेट वगैरह तो हमें आजकल सभी चीज़ों में चाहिए बेसिकली, ये बात जान लो आप। पहले इसका यूज़ ज़्यादा नहीं था, पहले इसका ज़्यादा यूज़ नहीं था, क्योंकि भाई लोग बाग वो फ्रॉड वगैरह भी काम लगते हैं सारे। अब जानने वाली बात है कि भाई अब वैसे कोई फ्रॉड वगैरह है नहीं इतना, वैसे है साइबर क्राइम काफ़ी चल रहा है आजकल इंडिया में भी, लेकिन अगर जो पहले वाले लोगों को बता दिया जाए ना कि भाई पहले कि भाई ये फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो भाई वो फिर काम करना बंद कर देंगे, उनका विश्वास टूट जाएगा। दिस रोल ऑफ आई कैन डिस्टिंग्विश इट इज़ परहैप्स द ओनली सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर द ग्लोबल इंटरनेट। अब तो ये बेसिकली सभी यूज़ करते हैं। आगे देखिए आपको लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी लंबा लिखा है आपके लिए, लेकिन आपका एक्चुअली क्या है कि भाई आपका लेवल बढ़ गया है ना। अब इंटरनेट के बारे में लिखना है तो ये थोड़ी ना कि भाई 4-5 लाइन लिख दिया, ऐसा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि जानते बेशक आप भी हो इंटरनेट क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर वे में लिखना, वो मार्क्स तो वही ला के देगा कि इसका प्रॉपर वे में कैसे लिखा जाए। तो आपको ये प्रॉपर वे में लिखा मिला है, आप इसको एक्यूरेट याद कर सकते हो जो भी है। अब इसके बेसिक एप्लीकेशंस जो भी ये सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं भाई। देखिए क्या है जो भी ये सर्विस वगैरह देते हैं। सबसे पहले बात आया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन क्या है भाई? कम्युनिकेशन का मतलब है भाई एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ भी संचार वगैरह, बातें वगैरह जाना, या फिर कुछ भी जाना एक जगह से दूसरी, वो कम्युनिकेशन है, बोल चाल के थ्रू। या फिर भाई ईमेल, जैसे देखिए इसको रीड कीजिए, ईमेल इज़ एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर ईमेल सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है, जो कि ये सर्विस है, कम्युनिकेशन की सर्विस है, काफ़ी इजी अवेलेबल हो जाती है। मतलब कि भाई क्या है कि इंटरनेट पर आप ईमेल भेज देते हो कि भाई मैं उसको ईमेल कर दूंगा, जो भी मैसेज वगैरह ईमेल कर दूंगा, जो भी है आसान है। ईमेल का यूज़ करके भी आप अपनी बातचीत शेयर कर सकते हो। आगे देखिए क्या है ये, इसमें पढ़ते हैं भाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट मैसेज बिटवीन पार्टीज इन अ वे एनालॉगस टू मेलिंग लेटर्स और मेमोज predates the creation of the internet। pictures, document and other files are sent as email। भाई देखिए क्या कह रहा है ये, कम्युनिकेशन में सीधी सी बात है भाई, जो भी आप अपने वीडियोस वगैरह, जो भी फाइल वगैरह हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, पिक्चर्स वगैरह हो, या फिर जो भी कुछ भी हो, आप उसको कम्युनिकेशन, यानी कि ज़रूरी नहीं आप वहाँ पे जाओ, बात जाके वहाँ पे शेयर करो, आप उसको ईमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन के साथ। किसकी मदद से भाई? इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट आया, इसके लिए ईमेल का यूज़ हो गया, ईमेल के द्वारा हमने सारे कम्युनिकेशंस वगैरह थे सब समाप्त कर लिए। भाई डाटा ट्रांसफ़र, अगली बात करें डाटा ट्रांसफ़र। भाई डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है भाई जिससे कि भाई फाइल शेयरिंग वगैरह हो जाती है। इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा अक्रॉस द इंटरनेट। डाटा का मतलब ये मत समझिए आप कि भाई डाटा क्या है। डाटा एक तरीके से आपका डाटा या फिर किसी का भी डाटा कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे पर्सन के पास इंटरनेट की वजह से। अब आगे बात करें, आप इसको भी अच्छी तरीके से रीड कीजिए, आसान लैंग्वेज, ये इजी लैंग्वेज है वैसे। भाई सोशल नेटवर्किंग एंड एंटरटेनमेंट, आजकल ये काफ़ी पॉपुलर है भाई। फेसबुक वगैरह आप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप वगैरह आप यूज़ करते हो, इनसे भी आप सिंपली वे में एक दूसरे से आपस में शेयर कर सकते हो मैसेज वगैरह, फाइल्स वगैरह। ईजी लैंग्वेज हो जाएगी आपकी इंटरनेट के थ्रू। तो मैनी पीपल्स यूज़ द वर्ल्ड वाइड टू एक्सेस न्यूज़ वगैरह जो भी हैं, आप इसको ईजिली शेयर कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। आप इसको भी रीड कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपकी ये वीडियो भी काफ़ी लेट आई है, तो थोड़ी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि एक्चुअली वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए।
और आगे बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस देखिए आप इसके जो भी पार्ट है ना, आप इनके बारे में जानते होंगे जरूर, क्योंकि भाई इंटरनेट आजकल हर कोई चलाना जानता है। तो देखिए ये सिस्टम ये बता रहा है कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में। भाई इंटरनेट कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसके द्वारा क्या क्या हम कर सकते हैं। भाई टचिंग में रहते हैं एक दूसरे के, फ्रेंड्स वगैरह आपस में टचिंग में रहते हैं सोशल नेटवर्किंग एंड एंटरटेनमेंट की वजह से। आगे बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, भाई इसको हम बिजनेस वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं नेट को। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी कि ई बिजनेस जो हुए, इसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं भाई, मार्केटिंग सेल्स वगैरह चेन मैनेजमेंट वगैरह होते हैं, सप्लाई वगैरह होता है, जो भी होता है इनकी रिलेशनशिप वगैरह है भाई, पैसे का लेन देन वगैरह सारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के मामले में आ जाएगा, ये रिलेट करेगा इससे। तो बेसिकली ये भी इंटरनेट की वजह से आसान हो चुका है। जॉब सर्च, भाई कई लोग जॉब वगैरह सर्च करते हैं कि भाई मेरे को जॉब वगैरह नहीं मिल रही, तो वो ऑनलाइन भी चेक करते हैं, रिज्यूमे वगैरह आप अपने ऑनलाइन वगैरह ही सबमिट कर देते हो। कोई भी कंपनीज वगैरह में आपको जॉब चाहिए होती है, सर्च वगैरह करते हो भाई वो कि भाई वहाँ पे वैकेंसी निकली है, वहाँ पे वो निकली है वैकेंसी वगैरह हो गई, भाई मैं अपने सारे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ही ऑनलाइन ही सबमिट वगैरह कर दूंगा, और सारे प्रोस्पेक्टस वगैरह जो भी हैं आप अपने ऑनलाइन ही कर देते हो। तो ये भी आप इंटरनेट की वजह से ही कर रहे हो, आपका ये भी ऑनलाइन वगैरह ही हो जाता है। देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, आपका ये भी हो गया। आगे बात करें भाई, देखिए आपकी ये वेबसाइट वगैरह भी बनी हुई है आजकल रिक्रूटमेंट वगैरह की। तो आगे देखते हैं इसके, भाई ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, ये काफ़ी पॉपुलर है। ये ऑनलाइन शॉपिंग, आप ऑनलाइन शॉपिंग करना जानते होंगे इंटरनेट के थ्रू। काफ़ी सारे आपके ऐप्स वगैरह हैं भाई, अमेज़ोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, आप जिस पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। बेसिकली कई बार ये फ्रॉड माना गया है अब ऑनलाइन शॉपिंग को लेके, क्योंकि आजकल फ्रॉड केस वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इन पर भी कदम उठाए जा रहे हैं कि भाई फ्रॉड वगैरह इस पे ना हो ज़्यादा, क्योंकि आजकल शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो भी वह हैं ऑनलाइन शॉपिंग ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वैसे ये फ्रॉड वगैरह सिस्टम है इसमें फ्रॉड वगैरह का, लेकिन ज़्यादा नहीं है क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं। तो बेसिकली जो पहले के लोग होते थे ना भाई, उन्हें हमने ये कहा है कि भाई आप ना ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो भी पहले के लोग होते थे ना। तो लेकिन अगर जो हम एकदम की में उसे भाई कह दे कि भाई फ्रॉड वगैरह होता है आजकल इन पे, तो उनका विश्वास वगैरह टूट जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से ये ऑनलाइन शॉपिंग को समझे थे कि भाई कैसे हो सकती है, और ये काफ़ी इनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग भी इसका ही एक माध्यम है इंटरनेट का। स्टॉक मार्केट अपडेट्स, जो भी हमारे स्टॉक मार्केट यानी कि भाई जितनी भी मार्केट वगैरह, जो भी स्टॉक मार्केट समझते होंगे, शेयर वगैरह, डीमेट अकाउंट वगैरह खोलना पड़ता है, सारी चीज़ें आप इस नेट के द्वारा एक जगह पे बैठ के कर सकते हो। तो आई होप आपको देखिए इसमें क्या लिखा है भाई, टिकट्स वगैरह बुक, फ्लाइट वगैरह के जो भी हमारे काम है ना, अधिक सारे काम आजकल तो भाई कंप्यूटर यानी कि नेट वगैरह के द्वारा हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट अपडेट भी इससे मिल जाती है हमें सारी। तो बेसिकली आपके ये कंप्लीट हो गए। अब आप बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी कि ई फॉर्म। क्या ये ई फॉर्म, क्या ये ई फॉर्म, इसके बारे में देखते हैं भाई। ये ना ये एक डेलीगेट करता है, क्या डेलीगेट नहीं मतलब कि कह सकते हैं इसको एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट करता है, क्या एलिमिनेट हो जाते हैं इससे भाई, क्या क्या एलिमिनेट हो जाते हैं। देखिए एक बार आपको इसको रीड करके देख लेते हैं भाई। ये फर्स्ट पॉइंट देखिए आप इसका, एन ई फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम वर्जन ऑफ अ पेपर फॉर्म aside from eliminating the cost of printing, storing and distributing print। देखिए क्या है ये भाई, ये एलिमिनेट हो जाते हैं क्या क्या भाई, कॉस्ट वगैरह जो होती हैं, कॉस्ट, स्टोर रखने की जगह है, और प्रिंटेड वेस्टेड पेपर्स की वेस्टेज फील करने में इजी हो जाता है भाई। जो भी पैसे वगैरह हैं, आने जाने का खर्चा हुआ भाई, प्रिंटिंग वगैरह में जो भी कॉस्ट लगी, स्टोर करने में आसानी हो गई। ये सारा किसके द्वारा हो रहा है, आपका इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। इंटरनेट की वजह से भाई आप अपने डिजी लॉकर पे अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सेव कर लेते हो, तो आपको स्टोर करने में आसानी हो जाती है। जो कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह भाई बंडल बना के नहीं रखने पड़ते घर पे। प्रिंटिंग वगैरह की जो कॉस्ट आती है भाई वो भी कम आती है और प्रिंटिंग वगैरह में ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। और वेस्टेज जो कि सबसे बड़ी है, ये वेस्टेज, पेपर्स वगैरह की वेस्टेज हुई, किसी की भी वेस्टेज हुई ना, इससे भी आप बच जाते हो। तो ईजिली आपको ई फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे में काम करना आता हो तो भाई इससे ईजी पड़ जाता है, वो फॉर्म वगैरह बनने में भी ईजी हो जाता है। और फीडबैक भी जल्दी मिल जाती है आपको, फीडबैक वगैरह जो भी आती हैं आपकी वो भी आपको जल्दी प्राप्त हो जाती है। देखिए क्या है, विद डिजिटल सिग्नेचर एंड रूटिंग वाया ईमेल
Approval cycle times can be significantly reduced with electronic submission of completed form. You can eliminate the cost of rekeying data and the associated errors. देखिए मैंने सारा कवर कर दिया आपका इसमें कि भाई आपको फीडबैक वगैरह जल्दी मिल जाती है और आप काम भी अपना प्रॉपर वे में कर लेते हो, इजी वे में कर लेते हो। तो आप इसको भी प्लीज़ रीड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF डाउनलोड कीजिए और इजीली आप इसकी इजी लैंग्वेज है काफ़ी, वहाँ पे ये देख सकते हो आप। और ध्यान रखना आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो देखते हैं आगे भाई, ई फॉर्म के बारे में भी जान लिया, ये इसकी और भी डिटेल्स दी गई हैं भाई। सम ई फॉर्म प्रोडक्ट्स नाउ सपोर्ट मैनी ऑफ द वेल एस्टेब्लिश्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स ऑर्गेनाइजेशन दैट रैली ऑन द इंटरनेट and the internet for internal public e-business and business to business communication can further benefit of। भाई इससे ना काफ़ी सारे हमें बेनिफिट हैं, इंटरनेट के आने से काफ़ी बेनिफिट है हमें, एडवांटेजेस काफ़ी हैं इसके, आगे देखेंगे इसके कुछ भाई। क्योंकि कॉस्ट वगैरह भी बच रही है भाई, प्रिंटिंग वगैरह भी आसानी से हो रही है और वेस्टेज भी बच रही है, ये सारे हमारे एडवांटेजेस ही तो हैं, और क्या है ये। तो इसको आप प्लीज़ रीड कीजिए क्योंकि इतना अब टाइम रह नहीं गया आपका और आने वाले आपके एग्ज़ाम। अब बात करते हैं भाई ई कॉन्ट्रैक्ट। भाई देखिए आपको मैं मेन पॉइंट तो सारे बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आपका दो चार दिन ही रह गए, तो इसलिए आप इसको रीड कर लीजिए प्लीज़। ओपन बुक एग्ज़ाम है वैसे आप बच्चों का। तो देखिए दोस्तों, ई कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। अब आप ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई, जो ई गवर्नेंस की फैसिलिटी, जो भी ई गवर्नेंस की फंक्शनिंग है ना, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही है। जो भी ई गवर्नेंस की फंक्शनिंग वगैरह वो गवर्नमेंट के थ्रू है। देखिए क्या है भाई, ई कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ई कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी कि भाई नेट के थ्रू आपका सारा काम होना, यही आपका ई कॉमर्स वगैरह है। Under the IT Act 2000 earlier there was no provision relating to e-contract। e-contract का कोई भी प्रोविज़न पहले नहीं था, 2000 से पहले ये जो अब आया है ना, पहले इसका कोई भी प्रोविज़न नहीं था। बट IT Amendment 2008 has an inserted section 10A which confirm the validity on contract formed in e-form। e-form का केस भी ये बाद में आया है, पहले इसका कोई प्रोविज़न वगैरह नहीं था भाई। इलेक्ट्रॉनिक देखिए क्या है, वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वेयर द कॉन्ट्रैक्शन इंफॉर्मेशन द कम्युनिकेशन ऑफ proposals, the acceptance of proposals, the revocation of proposals and acceptance are expressed in electronic form or by means of an electronic record, that such record shall not be deemed to be unenforceable solely on the ground at such that electronic form means as used for purpose। देखिए क्या है ये भाई, ये क्या कह रहा है कि आपका ई कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो ये बेसिकली प्रपोजल वगैरह है, जो भी है प्रपोजल वगैरह जो भी होते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल जो होते हैं, उनसे रिलेट करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। इतनी बात समझ में आ गई भाई। आप इसको बेसिकली ये समझ लीजिए, जो हमारा ई बिजनेस है ना, वही हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ई कॉमर्स का एक पार्ट है ये। यानी भाई ऑनलाइन वगैरह जो भी काम करते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे है। ई कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई देखिए CSR क्या है ये, एक मिनट होगी आप। तो भाई गाइज आप प्लीज़ इसको रीड कीजिए, ई कॉन्ट्रैक्ट को, काफ़ी इजी लैंग्वेज है, आप समझ में आ जाएगा आपको ये अच्छे से। और प्लीज़ अगर जो भी पॉइंट वगैरह ना आए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो देखते हैं आगे। ई कॉन्ट्रैक्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा वैसे, कि भाई सारा ई कॉमर्स वगैरह जो भी है ना, ई बिजनेस वही है आपका, ये उसका ही पार्ट है। अब बात करते हैं ई गवर्नेंस की, ये भी बेसिकली वही है। जितने भी पॉइंट आएंगे ना ये आपस में रिलेट करते हैं, आखिरकार ये आपस में रिलेटेड है आपस में भाई। ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ICT is to the processes of government functioning so as a simple, responsive, transparent governance। भाई जो भी फंक्शनिंग वगैरह हो रही है ना आजकल, जो भी फंक्शन वगैरह हो रही है वो गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है। गवर्नमेंट ने तो ये प्रोवाइड करवाए हैं, आखिरकार जनरल पब्लिक के लिए यूज़ किसने करवाए,
गवर्नमेंट ने करवाया। भाई इंटरनेट की फंक्शनिंग जो भी होगी वो गवर्नमेंट के थ्रू होगी। द वर्ल्ड बैंक डिफाइंस 18E गवर्नेंस एज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद सिटीजन्स, बिजनेस एंड अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी वर्ल्ड बैंक हमारे हैं वो डिफाइन करते हैं 18E गवर्नेंस को, जो कि यूज़ के लिए करे जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ये प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन वगैरह, कम्युनिकेशन की स्किल्स को बढ़ाना, इसलिए आया ये गवर्नमेंट के थ्रू। अकॉर्डिंग टू CSR प्रभु 19E गवर्नेंस इज अ फॉर्म ऑफ ई बिजनेस विच इन्वॉल्व डिलीवरी। देखिए ये ई गवर्नेंस की बेसिकली छोटी छोटी डिफाइन लिखी है। फर्स्ट डिफाइन ये हो गई कि भाई क्या कह रहा है कि भाई ई गवर्नेंस क्या हो सकता है। भाई सिंपल लैंग्वेज में ये कह दिया कि भाई इन्होंने गवर्नमेंट जो कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा फंक्शन करते हैं, जो भी इंटरनेट वगैरह जो भी इसकी फंक्शनिंग है जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं वो हमारा ई गवर्नेंस है। ये कह रहा है जो भी बैंक वगैरह के द्वारा हमारे रिलेशन वगैरह में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह हैं वो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हमारे रिलेशंस बनाती है, उससे ट्रांसफॉर्म करती है, वही हमारा ई गवर्नेंस है। दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू CSR प्रभु ई गवर्नेंस इज अ फॉर्म ऑफ ई बिजनेस विच इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टू द पब्लिक। भाई पब्लिक को डिलीवरी करना, क्या डिलीवरी करना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, यानी कि भाई CSR क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को पब्लिक में डिलीवर करना, ये हमारा ई गवर्नेंस है, ये CSR कहता है। इट अनेबल्स जनरल पब्लिक टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट। इससे क्या फ़ायदा होगा कि भाई पब्लिक इंटरेक्ट करेगी गवर्नमेंट के साथ, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेटिंग फॉर गेटिंग द डिज़ायर्ड सर्विस। भाई क्या है कि भाई जनरल पब्लिक इंटरेक्ट करेगी गवर्नमेंट के साथ, ईजी वे में कर सकती है, क्योंकि हम अपने लेटर वगैरह गवर्नमेंट को भी लिख सकते हैं, है ना, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा फॉर गेटिंग द डिज़ायर्ड सर्विस, जो कि हमें सारी सर्विस वगैरह डिज़ायर्ड हो सके। बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ भी हो जाएगा, इजी वे में हमारा गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑनलाइन थ्रू। देखिए कैसे हो सकता है हमारा, किस किस के साथ हमारा कनेक्टिविटी चल सकती है। भाई इन अदर वर्ड्स ई गवर्नेंस मीन्स एप्लीकेशन, ई गवर्नेंस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द इंटरेक्शन बिटवीन। ऑनलाइन के माध्यम से हम किस किस के बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स आपस में रिलेट कर जाएंगे, आपस में बातचीत हो जाएगी ना भाई, G2C यानी कि गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, और सिटीजन एंड गवर्नमेंट आपस में इनकी भी बातचीत है, बेसिकली वही है। और गवर्नमेंट एंड बिजनेस, जो भी हमारी गवर्नमेंट है और जो भी हमारे बिजनेस वगैरह है ये भी आपस में ऑनलाइन के थ्रू बात वगैरह इनकी भी चल जाएगी, रिलेट कर जाएंगे। और आगे बात करें बिजनेस एंड गवर्नमेंट, B2G बिजनेस, जो भी हमारा बिजनेस है उससे हमें बातचीत करवानी है गवर्नमेंट से, तो सारी ऑनलाइन के थ्रू लेटर वगैरह लिखो, बातचीत आसान हो गई। इंटरनेट गवर्नमेंट ऑपरेशंस, जो भी हमारे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं इंटरनेट के थ्रू गवर्नमेंट के, वो भी हमारे ईजी वे में हो जाएंगे। ये इंटरेक्शन की बात हो गई ख़त्म। आगे बात करते हैं इसके। देखिए इसके आपको इंटरेक्शंस पता चल गए हैं, तो आगे बात करते हैं इसकी। देखिए क्या है इनका ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस इज टू सिंप्लीफाई एंड इम्प्रूव गवर्नेंस एंड इनेबल्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस थ्रू मेल और इंटरनेट। भाई इसका मेन उद्देश्य क्या है ई गवर्नेंस का, जो कि भाई सिंप्लीफाई करे, इम्प्रूव करे गवर्नेंस को, गवर्नेंस की जो भी बातें वगैरह हैं वो इम्प्रूव करे, अनेबल करे पीपल के पार्टिसिपेशन। भाई पीपल्स वगैरह जो भी होते हैं या जो भी पर्सनस होते हैं ये पार्टिसिपेशन ले सके कहीं में, गवर्नेंस से रिलेट में रह सके, किसके द्वारा, मेल वगैरह या फिर नेट के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट आ गया कवर। आगे बात करें इसका, ई गवर्नेंस इज मच मोर देन जस्ट प्रिपेयरिंग सम वेबसाइट्स। ई गवर्नेंस के बारे में हम और भी जान सकते हैं, कुछ प्रिपेयरिंग जो कि वेबसाइट्स वगैरह बनी हुई है उस पर जाके। And it ranges from the use of internet for the dissemination of plain web-based information as its simplest level to service and online transaction on the one hand, and utilizing IT in the democratic process itself, election on the other। भाई क्या कह रहा है ये, भाई ई गवर्नेंस ना ज़्यादा बेस्ट है। भाई ज़्यादा जानना है अगर इसके बारे में तो आप वेबसाइट वगैरह पे भी चले जाते हो, इनकी कुछ वेबसाइट बनी होती हैं
और बात करें भाई इंटरनेट के द्वारा हम और क्या नहीं कर सकते, आप भी सोच सकते हो इसके बारे में। भाई इंटरनेट के द्वारा हम सब कुछ कर पा रहे हैं आजकल। भाई जॉब वगैरह सारी इससे कर लेते हैं, हम आपस में रिलेशनशिप वगैरह बनानी होती है इससे बना लेते हैं, जो भी है इंटरनेट के द्वारा आप सब चीज़ कर लेते हो। आगे बात करें भाई इसके फ़ायदे यही हैं। ई गवर्नेंस इज़ नॉट ओनली प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द various activities of the government to the citizen and other organization। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं है इंटरनेट, और क्या क्या चीज़ों के लिए देखिए क्या है, बट इट इन्वॉल्व सिटीजन टू कम्युनिकेट विद गवर्नमेंट, कि भाई सिटीजन्स कम्युनिकेट हो सके गवर्नमेंट के साथ, पार्टिसिपेटिंग डिसीजन मेकिंग में भी हाथ बढ़ा सके। पीपल्स वगैरह जो भी हैं हमारी सिटीजन्स वगैरह ये भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बन सके, ये डिसीजन मेकिंग में भी साथ दे सके, इसलिए इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है आजकल। आगे बात करें इसके एप्लीकेशन है कुछ ई गवर्नेंस के। ये ई गवर्नेंस का 100% टॉपिक जरूर आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, देख लेना आप। भाई इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, एग्ज़ाम में ये पहले भी आ चुका है, ये वाला एप्लीकेशंस के बेस पे क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी एग्ज़ाम में आएगा। पुटिंग गवर्नमेंट लॉज एंड लेजिस्लेशन ऑनलाइन, पुटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू गवर्नमेंट प्लान्स, बजट्स, भाई पहले बजट्स वगैरह बना लेते हैं। भाई आगे देखिए भाई पुटिंग ऑनलाइन की जुडिशियल जो डिसीजन लाइक इन्वायरमेंटल डिसीजन, जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं ना ऑनलाइन के थ्रू ही गवर्नमेंट भी पहले ले लेती है कि भाई वो उस जगह पे होएगा, वो उस जगह पे होगा, इस जगह पे ये होना है, इस जगह पे ये होना है, ये सारा ऑनलाइन के द्वारा भाई गवर्नमेंट भी पहले ही चेक कर लेती है। मेकिंग अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस ऑफ लोकल रीजनल national and international office online officials online, making available the reports of the inquiry committees or communication commissions online। भाई जो भी इंक्वायरी वगैरह लेनी होती है वो पहले ही रिपोर्ट वगैरह तैयार कर लेती है ऑनलाइन के थ्रू गवर्नमेंट। ये बेसिक इसके एप्लीकेशन थे 5। आगे बात करें इसके एडवांटेजेस के और फिर देखेंगे इसकी। भाई एडवांटेजेस क्या है इसके, भाई चीपर गवर्नेंस। मैंने तो वैसे एडवांटेजेस आपको इसकी इंटरनेट गवर्नेंस के बता चुका हूँ मैं, कि भाई कॉस्ट वगैरह कम हो जाती है, प्रिंटेड वगैरह में ज़्यादा स्टोर करने में आसानी हो जाती है, स्टोर वगैरह तो है ही नहीं इसमें, और वेस्टेज भी बच जाती है। भाई चीपर गवर्नेंस बिकॉज इट कस्ट फाइनेंशियल एंड टाइम कॉस्ट, टाइम भी कम हो जाता है, टाइम कम लगता है हमें। क्विकर गवर्नेंस बट प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट एट द सेम टोटल कॉस्ट इन लेस टाइम, भाई कम से कम समय लगता है और कम से कम कॉस्ट लगती है आपकी। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस, भाई जो भी परफॉर्मेंस हमारी होती है ना, जो भी उस पर अच्छे से मॉनिटरिंग करी जाती है, यानी ध्यान रखा जाता है ज़्यादातर उस पर ऑनलाइन के थ्रू। मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजन वगैरह जो भी है सर्वेंट वगैरह के, उन पर भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, एक्शंस करे जाते हैं उनके ऊपर। और इम्प्रूव गवर्नमेंट इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, गवर्नमेंट की इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे भी पूरा इम्प्रूवनेस आ जाती है उस पर। फैसिलिटेट्स द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीजन, भाई जो भी हमारी फैसिलिटी वगैरह की गई है गवर्नमेंट सर्विस सिटीजन्स को प्रोवाइड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, उन पे भी पूरा ध्यान रखा जाता है, स्पीडी वे में काम कर जाता है ये। और आगे देखें तो भाई इम्प्रूव पब्लिक इमेज ऑफ द गवर्नमेंट बाय मेकिंग गवर्नमेंट, भाई और इम्प्रूव करी जाती है गवर्नमेंट इमेज, इससे जो भी गवर्नमेंट की इमेज है वो भी हाई लेवल पे आ जाती है, मतलब कि भाई बढ़िया मानी जाती है इससे ऑनलाइन के द्वारा, कि भाई गवर्नमेंट ने ये काफ़ी आसानी वे में हमारे काम को आसान कर दिया, इससे गवर्नमेंट की इमेज बनती है। तो बेसिकली इसके एडवांटेज भी इतने ही थे। तो आई होप आपको यूनिट 2 पूरी समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन कंप्लीट वीडियो हमने ये कवर कर ली है। मिलते हैं आने वाली 3rd यूनिट के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और आप डिस्क्रिप्शन से प्लीज़ इसके नोट्स डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।